subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to my class. Today I shall discuss about the pressure. Our topic is pressure. In my last video I have discussed about the types of force, that is contact and non-contact force. And today I shall discuss about the pressure. Also discuss about the pressure and area, the relation between pressure and area. Pressure exerted by liquids, atmospheric pressure decrease with altitude, effects of atmospheric pressure, forces of atmospheric pressure. So before going to start, make sure that your science book is along with you and take a earphone or headphone for better sound quality. Hope you are well. I am also well. Stay healthy and stay safe. So, and one more thing, if you are new in my channel, then subscribe my channel and press the bell icon. If you press the bell icon, then when I will upload my next video, you will automatically be notified. Okay, let's start with the topic pressure. Now, what is pressure? Pressure is nothing. Pressure is defined as the force acting on a unit area of a surface. प्रेशर कैसे डिफाइन किया जाता है? प्रेशर डिफाइन किया जाता है कि किसी भी एक सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है, किसी भी एक सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है. अगर तुम देखोगे तो डेजर्ट, अगर तुम डेजर्ट पे जाओगे या सैंड एरिया पे जाओगे तो क्या होगा, वहां पे हम चल नहीं सकते, हम आसानी से चल नहीं सकते. हम क्या हो जाते हैं, हमारे पैर क्या हो जाते हैं, उसके सैंड के अंदर चला जाता है और हम उतनी ज़्यादा खाली पाँव में हम जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक अलग तरीके से प्रेशर होता है. वही अगर हम देखें कि एक केमिल, वो क्या करता है, हर वक्त क्या होता है, डेजर्ट पे रहता है, लेकिन उसका पैर कभी अंदर नहीं जाता और वो आसानी से चल सकता है. इससे हमें ये पता चलता है कि क्योंकि उसका पैर जो है वो वाइडर है, इसके कारण क्या होता है, वो आसानी से चल सकता है. तो लेकिन वो कैमल जो है उसका वेट, जो बॉडी वेट है, वो हमसे भी दुगनी है या हमसे बहुत वेट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आसानी से चल सकता है. तो ये एग्जांपल से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जितना फोर्स अप्लाइड हुआ है वो उसी सरफेस पे, उसको हम प्रेशर कहते हैं. जैसे अगर हम चल नहीं सकते क्योंकि हमारे पेट जो है वो वाइडर नहीं है और हमारा बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, उतना प्रेशर जो क्रिएट होता है चलने से, जो प्रेशर क्रिएट है वो सरफेस एरिया पे क्या होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता. लेकिन वो जो कैमल, हमारे वेट से ज़्यादा वेट वाले जो कैमल है, वो उसका वाइडर जो फीट है उसके कारण क्या होता है, उसका जो बॉडी वेट है वो क्या होता है, उसी सरफेस एरिया पे एडजस्ट हो जाता है. तो ये गया है कि प्रेशर. अब आते हैं कि प्रेशर कैसे हम कैलकुलेट करें. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला इज प्रेशर इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय एरिया ऑन व्हिच फोर्स अप्लाइड हुआ है किसी भी एक एरिया पे, कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है. अगर हम निकाले तो वो क्या कहेंगे कि प्रेशर हुआ है. तो प्रेशर हर एक चीज का ऐसा यूनिट होता है. ऐसा यूनिट का मतलब है कि स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि ये यूनिट जो है वो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, एक्सेप्टेबल. वो ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में सेम एक्सेप्टेबल है. अगर हम देखेंगे कि अगर हम करेंसी पकड़ ले, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम करेंसी को पकड़ ले, इंडिया में वो क्या है, करेंसी जो है वो क्या है, रुपी है. रुपी
और किसी और, अगर हम बांग्लादेश में जाएंगे तो उसे बोलते हैं कि टाका और डॉलर ये होता है। ये हर एक कंट्री या हर एक प्लेस पे क्या करता है, वेरी करता है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट हर एक पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, वो एक ही स्टैंडर्ड यूनिट होगा। अगर इस पेन का कुछ अगर हम नापेंगे, अगर हम मेजर करेंगे इस पेन को, और जो ये क्या है लेंथ है, अगर हम लेंथ का ऐसा यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ये पेन अभी यहाँ पे जितना मीटर होगा वो पूरा वर्ल्ड में भी ये मेजरमेंट जो हमने लिया है वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर हम इसी लेंथ को क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर से हिसाब से नाप सकते हैं, मिलीमीटर के हिसाब से भी नाप सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, वेरी होगा, आंसर जो है वो वेरी होगा। लेकिन ऐसा एक यूनिट से अगर हम नापेंगे या मेजर करेंगे तो क्या होगा, ये पूरे वर्ल्ड में वो इसी ऐसा यूनिट को फॉलो करके क्या होगा, वो एक ही यूनिट होगा, एक ही वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ये होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है इन वन वैल्यू। तो सेम वैसे ही प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है उसे बोलते हैं कि पास्कल, PASCAL, पास्कल। ये पास्कल क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। तो ये पास्कल जो है वो क्या होता है, ब्लेज पास्कल के एक साइंटिस्ट है जिसने एयर प्रेशर जो है उसका इन्वेस्टिगेटेड बाय द ब्लेज पास्कल। मतलब एयर प्रेशर जो है उसका इन्वेस्टिगेट किया है किसने, ब्लेज पास्कल ने। तो उनके ही नाम से क्या हुआ, प्रेशर जो है उसका ऐसा यूनिट रखा गया कि पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर हम कैसे नापेंगे कि फोर्स जितना अप्लाइड हुआ है सरफेस एरिया पे, जितना फोर्स अप्लाइड हुआ है उससे हमें क्या निकालेगा, उससे हम ये निकालेंगे कि प्रेशर कितना अप्लाइड हुआ है। अगर तुम एग्जांपल के हिसाब से फोर्स का ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया अगर फोर्स सपोज 5 न्यूटन फोर्स है एंड एरिया हमें दे रखा है कि 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ये पुट करेंगे तो आंसर प्रेशर कितना, 5 न्यूटन, यानी कि फोर्स अप्लाइड हुआ है 5 न्यूटन, एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुआ है। तो अप्लाइड होने के बाद वहां पे प्रेशर कितना क्रिएट होगा अगर हम नापेंगे तो हमें फोर्स बाय एरिया जो है उससे हमें मिल जाएगा कि कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है। और उसके बाद हम इसे पास्कल यानी कि पास्कल P और PA से हम आंसर लिखेंगे। जैसे 10 मीटर स्क्वायर मीटर जो है वो उसका यूनिट आया है 5 न्यूटन जो आया है, तो यहाँ पे न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर मिलकर क्या होगा, प्रेशर निकालेगा। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होगा, प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल, वो आंसर में आएगा। यानी कि प्रेशर जो है वो हम आसान भाषा में देखें तो ये है कि किसी भी एक फोर्स एक सरफेस एरिया पे जितना फोर्स अप्लाइड हुआ है अगर वो हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकल आएगा, तो वो प्रेशर निकल आएगा। तो ये गया है कि प्रेशर का डेफिनेशन या प्रेशर टॉपिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेशर एंड एरिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा है कि प्रेशर का मतलब क्या है, किसी भी एक प्लेस पे सरफेस एरिया पे जिसका फोर्स अप्लाइड हुआ है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर निकलता है। अब ये प्रेशर जो है एंड एरिया उसके बीच क्या कनेक्शन है या कुछ है वो हम देखेंगे। तो ये आया है कि इंक्रीज इन एरिया क्या करेगा, अगर इंक्रीज होता है एरिया, अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा,
डिक्रीज होगा, और डिक्रीज एरिया अगर होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने पकड़ा था एरिया 10 मीटर स्क्वायर, वहां पे हमने देखा था कि 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुआ है, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुआ है। अब अगर हम ये 10 मीटर, क्या कहा गया है कि इंक्रीज एरिया, अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। 5 न्यूटन पे हमने पहले यूज किया था, 5 न्यूटन यूज किया था 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे। अभी अगर हम यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर दे देते, मतलब इंक्रीज एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया। अब अगर हम उसे प्रेशर निकालेंगे 5/20 तो आएगा क्या, ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 5/10 से क्या होगा, 5/10 का जो आंसर आया था वो क्या हो जाएगा, अब वो डिक्रीज होके 5/20 अगर हम देखेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि पहले जो आंसर 5/10 में आया था वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये अगर हम इंक्रीज एरिया, अगर इंक्रीज करते एरिया को, अगर हम इंक्रीज करते तो प्रेशर जो आएगा वो कम होगा, डिक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज एरिया करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे हमने 10 मीटर पकड़े थे, अब यहाँ पे हम अगर 5 मीटर स्क्वायर पकड़े तो क्या होगा, जो आंसर पहले आया था वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये गया है कि प्रेशर एंड एरिया जो है उसका जो कनेक्शन है वो। और अगर हम देखें तो एग्जांपल के ओर से हम सूटकेस या बैग जो होता है वहां पे जो एक स्ट्रिप लगा रहता है, स्ट्रिप या हैंडल जो लगा रहता है, सूटकेस के अंदर काफी वजनदार रहता है, वो सूटकेस या बैग जो है वो वजनदार रहता है। और क्या होता है, वो हम आसान तरीके से किसी एक प्लेस पे ले जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो सूटकेस का जो हैंडल है या स्ट्रिप है उसके कारण क्या होता है, प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो इंक्रीज एरिया, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज एरिया, अगर एरिया हम अगर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये गया कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया, ठीक है। और तुम आसान भाषा में या आसान तरीके से ये तुम देख सकते हो कि अगर हम किसी एक, अगर बैलून, सपोज यहाँ पे एक बैलून है, सपोज ये बैलून है, और ये बैलून का फुलाने के बाद या ब्लोन करने के बाद ये कैपेसिटी आता है, उसके अंदर जितना एयर है उसी एयर अगर हम किसी एक, क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल बैलून है जहाँ पे हम लोगों ने फोर्स यानी कि एयर जो है वो अप्लाई किया है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है कि ये उतना ही ब्लोन होगा, उससे ज़्यादा ब्लोन होगा तो उनमें ब्रस्ट हो जाएगा। तो हम इसके अंदर जितने एयर हमने डाले हैं वो अगर क्या करते हैं, किसी और एक बैलून जो इससे थोड़ी बहुत बड़ा है उस पे अगर हम ये बैलून पे अगर ब्लोन करते हैं, इसके अंदर जो एयर है अगर वो उसी सेम एयर को अगर हम इसके ब्लोन करते हैं तो ये बैलून और ये बैलून में हम देख पाएंगे कि ये बैलून थोड़ी बहुत सॉफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज एरिया, मतलब एरिया जो है वो बड़ा हुआ है, जिसके कारण इसके अंदर प्रेशर उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी कि ये बैलून सॉफ्ट रहेगा, और ये जो बैलून था वो टाइट रहेगा, टाइट, यानी कि वो उससे चोने से क्या हो सकता है, ये ब्रस्ट हो सकता है। मतलब इसके अंदर प्रेशर जो है वो क्या हो गया है कि इंक्रीज हुआ है। प्रेशर जो है, सपोज यहाँ पे हमने एयर जितना डाला है जिसके कारण यहाँ पे वो फट भी सकता है, थोड़ी अगर उस पर एयर अगर डाले तो ये फट सकता है। उसी सेम एयर को, सेम मेजरमेंट वाला एयर को अगर हम किसी एक बड़े बैलून यानी कि बड़े एरिया पे देंगे तो क्या होगा,
या डिक्रीज हो। तो हम अब अगर हम इस पे ध्यान दें तो इंक्रीज एरिया प्रेशर डिक्रीज, यानी कि ये बैलून बड़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज एरिया इंक्रीज प्रेशर, यानी कि ये छोटा बैलून अगर हम डिक्रीज करते हैं, एरिया जो छोटा हो गया, अब अगर इस पे हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर, यानी कि उस पर पूरा प्रेशर रहेगा, प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। तो ये गया रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। देन आते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। और थर्ड पॉइंट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। हम जानते हैं कि लिक्विड का, सॉलिड का जैसे शेप एंड साइज होता है, लिक्विड का वैसे शेप एंड साइज नहीं होता। वो क्या होता है, जो पार्टिकल या जो जिस पे हम रखते हैं उसके शेप, स्ट्रक्चर या साइज का हो जाता है। तो अगर हम प्रेशर एक्सर्टेड कैसे हम देखें कि लिक्विड पे कैसे वो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है या अप्लाइड हुआ है या यूज हुआ है, तो अगर हम देखते हैं कि pressure exerted by a liquid at a base of a container depends upon the height of the liquid column। अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो ये 2 ग्लास ट्यूब है, ठीक है, उस पे हमने बैलून लगाया है, उसके साथ ही और एक ग्लास ट्यूब है जिस पे भी हमने बैलून लगाया है। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम वाटर पोर करते हैं, सपोज यहाँ तक हमने वाटर पोर किया है, ठीक है, तो हम देख पाएंगे कि ये बैलून जो है वो थोड़ी बड़ा होगा, थोड़ी। और अगर हम इस ग्लास ट्यूब पे वाटर पोर करके कितना पोर करते हैं, इतना, तो हम देखेंगे ये बैलून जो नॉर्मल पोजीशन में था वो थोड़ी और बड़ी हो जाए, थोड़ी और बड़ी हो जाए। यानी कि इससे पता चलता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड पे भी प्रेशर का यूज होता है कि उसका क्वांटिटी यानी कि उसका वेट पे डिपेंड रहता है, यानी कि उसके डेप्थ पे डिपेंड रहता है। तो ये गया है कि बैलून स्टार्ट belonging thus belong increase with the increase in the height of the water column, यानी कि वाटर कॉलम में जितना हाइट हुआ है उसका इंक्रीज उतना ही होगा। और वाटर कॉलम यानी कि ये टेस्ट ट्यूब में वाटर जितना है उसका हिसाब से क्या होगा, ये बैलून उतना इंक्रीज होगा। तो ये गया है कि एक एग्जाम्पल। और अगर हम देखेंगे कि और एक एग्जाम्पल अगर हम उठाएंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बोतल रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट है, सपोज यहाँ पे एक प्लेट है, और इस बोतल को मैंने यहाँ पे खोल किया, यहाँ पे खोल किया, यहाँ पे एक खोल किया, यानी कि सेम हाइट पे होल किया है। तो हम देख पाएंगे कि वहां से जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उससे निकलने वाला वो पानी भी उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, उससे निकलने वाला पानी भी उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। और ये तीनों सेम हाइट में होने के कारण क्या होता है, तीनों सेम हाइट में होने के कारण यहाँ पे जो डिस्टेंस है और जितना स्पीड से वो पानी गिर रहा है वो सेम ही है। उसी तरह तो अगर हम यहाँ पे 3 होल करते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे अगर हम होल करते हैं तो हम देख पाएंगे कि ये जो है इसका फोर्स जो है वो अप्लाइड हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होगा, फैल के निकालेगा। और यहाँ पे जो है वो स्पीड भी रहेगा। अगर इस होल पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे होगा, पानी जो है वो ऐसे ही निकालेगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा और इस पर फोर्स भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और अगर इस पॉइंट को हम देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि ये कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता जाता है। तो इस पे क्या होगा, डिस्टेंस उतना ज़्यादा, इससे ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फोर्स जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है और डिस्टेंस भी वो कवर नहीं करता।
तो ये इससे पता चलता है कि प्रेशर एट एनी पॉइंट अंडर ए लिक्विड इज बिकॉज द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विड पे वेट जो है वो क्या होता है, हाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। नीचे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से वो पानी निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो होल्स है वो सेम पॉइंट पे है। और अगर हम इस पे देखते हैं तो क्या होता है, फिर अलग पॉइंट है जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस से वहाँ पे पानी निकलता है। तो ये गया है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड के हिसाब से प्रेशर कैसे अप्लाई होता है। अब आते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the pressure exerted by the weight of the air on object is called atmospheric pressure। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि जितना प्रेशर क्या हुआ है किसी भी exerted by the weight of air, एयर का जितना वेट है उस पे किसी एक बॉडी का जितना प्रेशर एग्जर्ट हुआ है उसको हम कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है वो एटमॉस्फेयर है, और वो क्या उसका हाइट क्या है, हाइट है कि 30 किलोमीटर तक वो एटमॉस्फेयर रहता है। यानी कि वो उसका अलग अलग क्या होता है, लेवल रहता है, अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग प्रेशर रहता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि सी लेवल में बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। अगर हम उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एज एन एग्जाम्पल के ओर से देखेंगे तो हम अगर एक एक्टिविटी करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है। तो सपोज यहाँ पे एक ग्लास है, उस पे हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड रखा है। अगर उस पे अगर हम यहाँ ऐसे हाथ देंगे तो उस पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, और तुरंत ही हम अगर उसी ग्लास को अगर हम उल्टा कर देते हैं और कार्डबोर्ड जो है वो इस पे ही रहता है, और थोड़ी देर बाद ये ग्लास जो है जो पोजीशन पे था अगर उसको हम थोड़ी ऊपर कर लेते हैं तो हम देख पाएंगे कि उसके अंदर जो पानी था, ये जो है कार्डबोर्ड पे हमने हाथ रखा है, ठीक है। आप ये कार्डबोर्ड को उल्टा करके नीचे हाथ रख के ऐसे पकड़े, और थोड़ी देर बाद नीचे से अगर हम हाथ हटा देते तो हम देख पाएंगे कि पानी जो है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उस कार्डबोर्ड में क्या होता है, atmospheric pressure on the cardboard is much more than the pressure exerted by water on it। प्रेशर जितना वाटर बॉडी पे था वो क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद कार्डबोर्ड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, अंदर में जो पानी है उससे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। इट इज बिकॉज द कार्डबोर्ड इज मच मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन इट। कार्डबोर्ड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो पानी नहीं निकालेगा, वो प्रेशर के कारण वहीं पे ही अटक जाएगा। अब आते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। नाउ व्हाट इज एल्टीट्यूड? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के हिसाब से। एल्टीट्यूड का मतलब है कि द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल। सी लेवल यानी कि सरफेस एरिया, और सी लेवल जो हाइट होता है, द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल। सी लेवल से ऊपर जो हाइट होता है उसको बोलते हैं कि एल्टीट्यूड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड कैसे हम उससे एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे तो तुम देख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अगर हम किसी एक हायर प्लेस या माउंटेन पे जाते हैं, हमने कहा है कि सी लेवल पे क्या होता है, ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है।
अगर हम ऊपर चलते किसी एक माउंटेन पे, तो वहाँ पे जाने के बाद हम क्या महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं कि हम सांस नहीं ले पा रहे उतनी जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं। वो सांस हाइट होने के कारण या माउंटेन पे चढ़ने के बाद क्या होता है, वो सांस हम आसानी से नहीं ले सकते। ये इसलिए होता है क्योंकि सी लेवल से सरफेस एरिया ऑफ सी और लेवल ऑफ सी या एल्टीट्यूड पे अगर हम रहते हैं कि अबव द प्लेस अबव द सी अगर हम रहते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा रहता है। और अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होने लगते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि एल्टीट्यूड अगर हम जितना ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, उतना डिक्रीज होगा। ये गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है? तो अगर हम देखते हैं कि लोअर एल्टीट्यूड से अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी कि वही माउंटेन पे अगर हम जाते तो हमें क्या दिक्कत होती है, हमें सांस लेने में, ब्रीथ करने में क्या होते हैं, दिक्कत होती है। ये गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट। देन अगर हम माउंटेन्स पे या एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं स्पेस पे, वहाँ पे जाने से पहले वो लोग ऑक्सीजन या वगैरह वगैरह कुछ सूटकेस या जो स्वीट है वो ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर यानी कि बहुत ही कम है। और इसके कारण क्या हो सकता है, हम देखते हैं कि नाक में से ब्लीड होते हैं, ब्लड जो है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे बॉडी का जो प्रेशर है या ब्लड प्रेशर जो है उस पर एडजस्ट नहीं हो पाता। और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ वो क्या हो जाता है, हायर हो जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल जो है वो ब्रस्ट हो जाता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल है उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इस पर असर नहीं करता और ये ब्रस्ट हो जाता है। द बॉडी बिकम्स मच हायर देन द प्रेशर आउटसाइड मेकिंग द ब्लड वेसल ब्रस्ट। बॉडी जो है वो हायर होने के कारण वो ब्लड वेसल ब्रस्ट हो जाता है। तो ये गया है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फोर्स का अप्लाई कैसे होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स कैसे यूज होता है वो हम अगर देखते तो ऑट्टो वन ब्यूरके कह के एक साइंटिस्ट है, वो एक पॉलिटिशियन भी थे, इन्वेंटर भी थे, जिसने फिजिक्स ऑफ बेकन जो है वो इस्टेब्लिश किए थे। उसने क्या किया था, एक दिन ए सेमी सर्कुलर जो दो बोल लेके, सेमी सर्कुलर दो बोल लेके उन दोनों बोल को अटैच किया, दोनों बोल को ऐसे अटैच किया था और एक वैक्यूम से उसके अंदर जो प्रेशर है या एयर है वो सब करके निकल दिए थे। और कुछ समय के बाद उसने अगर ये दोनों बोल को अलग करना चाहा, ए टीम ऑफ 8 हॉर्सेस भी लगा के वो अलग नहीं कर पाए। तो ये गया है एग्जाम्पल के हिसाब से फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी ज़्यादा है, यानी कि अगर हम उसने एक एक्सपेरिमेंट किए थे कि दो बोल को एक साथ मिला के उसके अंदर जो एयर है वो वैक्यूम से निकाल के क्या किया, कुछ समय रखा और रखने के बाद वो क्या हो गया कि वो इतना टुगेदर हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया कि उसको अलग करने में 8 हॉर्सेस, ए टीम ऑफ 8 हॉर्सेस लगाया, लेकिन वो अलग नहीं कर पाए। तो ये होता है कि फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स कितना होता है, ये एग्जांपल से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो टॉपिक या चैप्टर इज ओवर नाउ। Your task is to read out the chapter carefully so that you can understand more easily and start learning the learning materials that I have provided in my WhatsApp class.
And if you have any doubts regarding the chapter, regarding any topic, then you can ask me in comment box and also contact with me in WhatsApp. In my next video, we will going to start a new chapter. Till then, connected with me, and if you like my video, then press the like button and don't forget to leave a comment. Thank you.